आइए, बड़े डॉक्टर बू अब्दुल्ला साहब आकर के बहुत अच्छा लगा। जो भी अनुभव आगे होगा। इस्लामिक देशों में लहरा रहा सनातन का परचम। इस्लामिक देश दुबई पहुंचे बागेश्वर धाम सरकार। बाबा के दरबार में उमड़ रही भक्तों की भीड़। डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने गुलाब बरसाकर किया बागेश्वर धाम वाले बाबा का स्वागत। कितने दिन सजेगा दरबार और क्या क्या कर रहे हैं दुबई में बागेश्वर बाबा, जानने के लिए वीडियो में आखिर तक हमारे साथ बने रहिए। दोस्तों, विश्व विख्यात पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अक्सर अपने बयानों के चलते चर्चा में रहते हैं। बिना भक्त से बात किए पर्चे पर उसकी परेशानियों को लिख देने के लिए भी वो सुर्खियों में बने रहते हैं। भारत के अलग अलग हिस्सों जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, भोपाल, राजस्थान, उत्तराखंड सहित दसियों जगहों पर उन्होंने दरबार सजाए हैं। पर यह पहली बार है जब वो किसी मुस्लिम देश में दरबार सजा के आ रहे हैं, वो भी मिडिल ईस्ट में बसे दुबई में, जो पूरी तरह से मुस्लिम समुदाय से भरा हुआ है और अपनी लग्जरियस लाइफस्टाइल, अमीरी, शोहरत और सख्त नियम कायदे कानूनों के लिए जाना जाता है। उसी दुबई में लाखों करोड़ों लोगों के आदर्श बाबा बागेश्वर न सिर्फ पहुंचे बल्कि दरबार भी सजाया और तो और मस्ती भी की है। और जैसी भीड़ उनको एक बार देखने के लिए भारत में उमड़ पड़ती है, वैसी ही भीड़ दुबई में भी देखने को मिली, जो इस बात की तरफ इशारा करती है कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी बागेश्वर धाम सरकार के चाहने वालों की कमी नहीं है। दुबई पहुंचते ही उनका अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने गुलाब बरसाते हुए भव्य स्वागत किया। दुबई के लोगों का पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के लिए प्यार किस लेवल का है, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके स्वागत के लिए अलग अलग रंग की रॉल्स रॉयस की गाड़ियां पेश की गईं, जिनकी बाबा बागेश्वर धाम ने सवारी की। इतना ही नहीं, उन्होंने मुस्लिम देश में बने सबसे बड़े हिंदू मंदिर में दर्शन भी किए। जी हाँ, वही भव्य हिंदू मंदिर जिसे हाल ही में जेबेल अली में अमीरात के कॉरिडोर ऑफ टॉलरेंस में 70,000 वर्ग फुट जितने विशाल क्षेत्रफल में बनाया गया है। यह मंदिर असल में दुबई नहीं बल्कि यूएई में बनकर तैयार हुआ है। मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियों को स्थापित किया गया है। यह वही मंदिर है जिसका कुछ समय पहले ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। और अब इसी मंदिर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दर्शन को पहुंचे। यहाँ उन्होंने न सिर्फ देवी देवताओं के दर्शन किए बल्कि मंदिर की भव्यता की तारीफ भी की। दर्शन के बाद बागेश्वर धाम पूरे मंदिर में घूमे और उसे बारीकी से देखा। मंदिर में घूमते वक्त उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रही हैं। सिर्फ मंदिर में घूमते हुए नहीं बल्कि डेजर्ट में सफारी का मजा लेते हुए भी पहली बार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री देखे गए। उन्होंने दुबई डेजर्ट सफारी का नाम सिर्फ मजा लिया बल्कि शेखों के साथ जमकर मौज मस्ती करते हुए दुबई के जमकर तारीफ भी की। बात करें उनके दरबार की तो चलिए पूरी डिटेल देते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस ना किया हो तो इंतजार किस बात का है दोस्त, फौरन कर लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दुबई में इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी किसने उठाई है। ये कोई हिंदू नहीं बल्कि एक मुस्लिम है जिनका नाम है डॉक्टर बू अब्दुल्ला। इन्हें कोई छोटी मोटी शख्सियत समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये दुबई के सबसे अमीर शेखों में से एक हैं, जो बिजनेस के लिए दुबई के युवाओं के आइडल हैं और 207 बिजनेसेस चेन्स चलाते हैं। दुबई में भी इनका बिजनेस है बल्कि विदेशों में भी इनका बिजनेस फैला हुआ है। अपनी बिजनेस स्किल्स और इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करने के चलते डॉक्टर बू अब्दुल्ला को कई देसी विदेशी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं और अब्दुल्ला ग्रुप के चेयरमैन भी हैं। ये एक सच्चे मुसलमान है जिनका जन्म भी अल्लाह की पनाह में हुआ और ये पले बड़े भी इसी धर्म के साये में, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी हिंदू या किसी और धर्म की खिलाफत नहीं की और तो और वो बागेश्वर बाबा के भक्त भी हैं। जब वे भारत आए थे तो न सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम के दरबार में पहुंचे बल्कि उनका आशीर्वाद भी लिया और उनके चरणों में बैठे भी थे। जब उन्होंने दुबई में हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी उठाई, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दुबई पहुंचते ही डॉक्टर बू अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तस्वीर और वीडियोज शेयर करते हुए लिखा, दुबई में गुरुजी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का स्वागत कर उनको सम्मानित किया। बता दें कि अब्दुल्ला साहब ने धीरेन्द्र शास्त्री के स्वागत में फूल बरसाए और हिंदू मंदिर से लेकर दरबार और डेजर्ट की सफारी के लिए उन्हें ले जाने की जिम्मेदारी भी ली। बू अब्दुल्ला साहब ने यह जिम्मेदारी उठाई। यह मिसाल है उन डुप्लीकेट कट्टर मुस्लिमों के लिए जो अपना धर्म छोड़कर किसी और के चक्कर में पड़े हैं और फिर भी अपने को ही
आंख दिखा रहे हैं। भारत में अक्सर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को ढोंगी पाखंडी का टैग दिया जाता है, क्योंकि वो एक नहीं कई बार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कह चुके हैं, इवन मांग भी कर चुके हैं, और उनके जीवन का उद्देश्य भी वो यही बताते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इसलिए कुछ लोग तो उन्हें सनातन या भगवाधारी या कट्टर हिंदू जैसे कई नाम देते हैं। पर फिलहाल तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दुबई की यात्रा के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं। दुबई में उनका कार्यक्रम कुल 5 दिनों का था। वे 22 मई को दुबई में पहुंचे थे और 26 मई उनकी वापसी थी। 22 मई को पहुंचने के बाद सबसे पहले तो उनका भव्य स्वागत हुआ और फिर उन्होंने दुबई की धरती पर बने भव्य हिंदू मंदिर के दर्शन किए। उसके बाद एक बड़े स्टेडियम में उनका भव्य दरबार सजाया गया, जहां हिंदू, मुस्लिम, देसी, विदेशी बाबा के भक्त उनकी एक झलक पाने को पहुंचे। महाराष्ट्र, पटना, गुजरात से लेकर पूरे भारत में जिस तरह उनके दर्शन को लेकर बेताब रहते हैं, वैसा ही नजारा इस्लामिक कंट्री में भी देखने को मिला। भक्तों को कथा सुनाते हुए बागेश्वर धाम सरकार ने लोगों की समस्याएं भी सुनी और दुबई सहित कार्यक्रम की तैयारी करने वाले डॉक्टर बू अब्दुल्ला की जमकर तारीफ भी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर कई वीडियोस भी अपलोड किए, जिनमें दुबई के लिए वो खूब तारीफ करते नजर आए। क्या मुस्लिम, क्या हिंदू, उनके दरबार में हर कोई पहुंचा। कुल 3 दिनों तक धीरेन्द्र शास्त्री ने दुबई में दरबार सजाकर लोगों को कथा सुनाई और ईश्वर की भक्ति का एहसास करवाया। उसके बाद उन्होंने लोगों से मिलने के लिए वक्त निकाला। बता दें कि स्टेडियम में जितने भी भक्त आए उनकी एंट्री बिल्कुल फ्री रखी गई थी, उनसे किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लिया गया। वहीं बाबा ने निस्वार्थ भाव से सबको दर्शन दिए और लोगों से मिले भी। वहीं शेखों की नगरी में लोग भी बागेश्वर धाम बाबा को देखकर बेहद खुश नजर आए और अपनी महंगी महंगी गाड़ियों से उनसे मिलने के लिए पहुंचे। अपनी 5 दिन की यात्रा पूरी कर 26 मई को बागेश्वर धाम सरकार दुबई के कार्यक्रम को संपन्न कर चुके हैं, लेकिन अब भी सोशल मीडिया में लगातार डेजर्ट में मस्ती करती यूएई के मंदिर के दर्शन करती तस्वीरें जोर शोर से वायरल हो रही हैं। दुबई में लोगों ने जो बागेश्वर धाम सरकार के जयकारे लगाए हैं, वो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि बागेश्वर धाम सरकार सुर्खियों में रहना जानते हैं, या ये उनकी कला है जो उन्हें लोगों का चहीता बनाती है, फिर चाहे कट्टरपंथी कितनी ही आग क्यों ना उगल लें। देखा जाए तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी की छवि ही कुछ ऐसी है कि देश और दुनिया के लोग उनकी तरफ खींचे चले आते हैं, क्योंकि वो न सिर्फ हिंदू धर्म का प्रचार करते हैं बल्कि सनातनियों को शान से सर उठा के जीने का पाठ भी पढ़ाते हैं। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि किसी दूसरे धर्म में जाकर राजा बनने से अच्छा है कि अपने धर्म में रहकर फकीर बनकर जान दे दें। वैसे दोस्तों, इन दिनों अरब कंट्रीज में जो सनातन की धूम मच रही है, मंदिर बन रहे हैं, बाबाओं को बुलाया जा रहा है, उससे तो यही लगता है कि डुप्लीकेट भले ही आग उगलते रहें, लेकिन असली मुस्लिम सनातन के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। वैसे दुबई में बागेश्वर धाम सरकार के इस कार्यक्रम के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप भी बागेश्वर धाम सरकार के भक्त हैं? क्या आप भी उनके दरबार में जाना चाहते हैं या जा चुके हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।